देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति को अगर मानसिक बीमारी लगी है, वो इलाज भी करवाता है अलग-अलग तरीके से, दवाइयों से, मंत्र-तंत्र से, झाड़-फूँक से। लेकिन अल्टीमेटली वो चाहता है कि वो ठीक हो जाए। जो भी मानसिक बीमारी लगी वो ठीक होनी चाहिए। ऐसी सबकी एक सोच होती है, इच्छा होती है। पेशेंट की भी होती हैं और पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि जल्दी से ठीक होना चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप से होता क्या है, आपने भी देखा, महसूस किया कि बहुत सारे आप अलग-अलग इलाज करवाते हैं, बहुत लंबा समय लगता है, इलाज चलता है, बहुत लंबे समय तक इलाज चलता भी है, लेकिन रिज़ल्ट क्या आता है, आप सबको पता है। तो आपका भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी देखा कई लोगों को जो हमारे सेंटर पर इलाज लेके आए हैं, हमारे सेंटर पर इलाज लेने के लिए आए हैं या ऑनलाइन ले रहे हैं, उसका एक ही स्टेटमेंट था, बहुत लंबे समय से इलाज चल रहा है, सुधार नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें बार-बार बोलना पड़ता है कि अगर आप लंबे समय से इलाज ले रहे हैं और सुधार नहीं हो रहा है, तो आप चेक क्यों नहीं करते या आप क्रॉस क्यों नहीं करते कि जिससे आप इलाज ले रहे हैं, आप पूछिए एक बार कि मामला क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डॉक्टर से इलाज ले रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट से, दवाई से इलाज ले रहे हैं। आपने 2 साल, 4 साल, 10 साल दवाई लिया, इतना समय तो एक्चुअली लेना नहीं चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं कि 1 साल लेना पड़ेगा, तो 1 साल दवाई लेके देख लिया और इसके बाद सुधार नहीं हो रहा है तो पूछना चाहिए। डॉक्टर हैं, आप इलाज ले रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, आप कंसल्टिंग फ़ीस दे रहे हैं, तो आपका पूछने का राइट बनता है कि भाई साहब, हम इतने साल से, 2 साल से, 3 साल से इलाज ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, आपने बताया इस तरह से दवाई ले रहे हैं, फिर भी सुधार क्यों नहीं हो रहा है? व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, काम पे नहीं जा रहा है, फीलिंग नहीं आ रहा है, नींद में सुधार नहीं हो रहा है, तो मामला क्या है? तो कई पेशेंट पूछते भी होंगे कि सर, ये दवाई कब बंद होगा, सुधार कब होगा, हमारा व्यक्ति नॉर्मल कब होगा? तो इसको आंसर क्या मिलता है? डॉक्टर क्या आंसर देंगे उसको? साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर साहब उसको ये इलाज में डॉक्टर साहब से उसको ये आंसर मिलता है कि देखो भाई, हम तो दवाई दे रहे हैं आपको, अगर आपका केमिकल इम्बैलेंस हो गया है तो फिर ये दवाई ज़िंदगी भर चलेगी। पहले दिन से ऐसा नहीं बताया जाएगा। पहले दिन तो आपको ये बताया जाए कि आपका इलाज शायद 6 महीने, साल चलेगा, इसके बाद दवाई असर करेगी, फिर आपका सुधार होगा। आप 1 साल के बाद पूछते हैं कि सर क्या हो रहा है, अभी सुधार नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर साहब से आपको यही सुनने को मिलेगा कि अभी कुछ प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, उसका केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, तो केमिकल बैलेंस होगा तो इलाज होगा। अगर केमिकल बैलेंस नहीं हो रहा है तो फिर आपको ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। टाइम पीरियड बढ़ाते हैं। हाँ, फिर बोलेंगे और 6 महीना लेना पड़ेगा, और साल, 2 साल, 5 साल, ये सिलसिला चलता रहा है 10 साल, 15 साल, 20 साल। हमारे साथ ऐसे, हमारे पास ऐसे भी लोग आए जो 27 साल से दवाई लेते थे। 27 साल दवाई लेने वाला बंदा हमारे साथ आया था, उसके बहुत लंबा, कोरोना से पहले, उसका भी हमने दवाई बंद करवाया था। हाँ, उसका एक सोच था, उसके अंदर एक स्टैमिना था, दवाई लेने के बाद भी इसके अंदर वो चीज़ थी कि अभी भी मैं दवाई बंद कर सकता हूँ। एक्चुअली 2 साल जिसने दवाई लिया, उसका दवाई बंद करना वैसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका कंडीशन हो गया, इसकी आदत लग गई, तो फिर इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हो तो सकता है। तो एक्चुअली जो इलाज है, इलाज यही होता है, सही इलाज यही है कि आप दवाई बंद करने के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस रहता है, आप अच्छा काम कर सकते हो, तो आप ठीक हो। इसको बोलते हैं रिकवरी। लेकिन जिसको बोलते हैं आपका इलाज चल रहा है, हाँ चल रहा है, दवाई चल रही है, हाँ चल रही है, कितने साल से? 5 साल से, 10 साल से, 12 साल से। तो भैया आप उसको ठीक कैसे बोलेंगे? अगर व्यक्ति दवाई ले रहा है, जिसका मेडिसिन चल रहा है, क्या उसको ठीक बोल सकते हैं? नहीं सर। ये बंदा ठीक हो गया। कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है, इसका डेफिनेशन क्या है कि इसका कोई दवाई नहीं चल रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका किसी भी तरह का दवाई रेगुलर चलता है तो आप स्वस्थ नहीं हैं। हाँ, कभी कभी सर दर्द हो गया तो आपने कोई दवाई पैरासीटामोल ले लिया, कभी महीने 6 महीने में एक बार, तो ये बीमारी नहीं है, ऐसा तो नॉर्मल होता रहता है। कभी बुखार हो गया तो आपने 2-3 दिन दवाई लिया, इट्स नॉट प्रॉब्लम। लेकिन जैसे रेगुलर दवाई चलती है, शुगर की, बीपी की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, तो आप स्वस्थ नहीं हैं। तो स्वस्थता की व्याख्या में यही होता है कि आपका कोई मेडिसिन नहीं चल रहा है, फिर भी आप ठीक हैं, तो आप स्वस्थ हैं। तो हमारा जो किसी को स्वस्थ बनाने का तरीका यही है कि आपकी अगर कोई दवाई चल रही है, तो पहले तो वो बंद होनी चाहिए।
हाँ, पहले से बंद नहीं हो जाएगी, आप प्रैक्टिस करेंगे, जी सर। आपके अंदर सुधार होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप थोड़ा सा अच्छा महसूस करेंगे, तो धीरे धीरे दवाई रिड्यूस की जाती है, उसकी पावर कम की जाती है, डोज कम किया जाता है। धीरे 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 करके आप बिल्कुल दवाई बंद भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी इच्छा से और आपकी प्रैक्टिस से होगा। ये आपकी इच्छा से और हमारी प्रैक्टिस से होगा। साइकियाट्रिस्ट कभी आपको दवाई बंद करने के लिए शायद सपोर्ट नहीं करेंगे। शायद कोई ऐसा है भी, चलो ठीक है आपकी दवाई कम करवाते हैं, बंद करवाते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर बंद नहीं करवाते हैं, क्योंकि इसमें भी रिस्क है कि दवाई बंद करेंगे तो प्रॉब्लम होती है, तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो दवाई कम करके ट्रायल कर सकते हैं। अगर दवाई कम करके भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप एज इट इज़ अपना काम कर सकते हो, तो दवाई कम करनी चाहिए, उसको और कम करनी चाहिए, और कम करनी चाहिए। एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि आप बिना दवाई से भी अपने आप को नॉर्मल रख सकते हो। अगर आपने बिना दवाई अपने आप को हफ्ते नॉर्मल रखा, 15 दिन आप नॉर्मल रहे, तो मानना चाहिए कि आपका दवाई छूट चुका है। आपको अब दवाई की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है, प्रैक्टिस चाहिए अच्छा, इसके लिए अच्छा प्रैक्टिस करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, दवाई को रिड्यूस करके देखना है, चेक करना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इसके बाद दवाई बंद करके कुछ समय बिताना है और आप नॉर्मल रहते हैं, तो आप ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो गए हैं, ऐसा मान सकते हो आप। और हम यही कोशिश करते हैं। अब कुछ लोगों को ये गलत लगता है, पेशेंट को, पेरेंट्स की बात नहीं है, डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट से अगेंस्ट है। क्यों अगेंस्ट है पता नहीं क्यों अगेंस्ट है, लेकिन उसका कहना यह है कि अगर मेडिसिन चल रहा है तो ये आपकी आवश्यकता है, आपकी बॉडी की, आपकी सिस्टम की आवश्यकता है, तो आपको दवाई लेनी चाहिए। अगर आप दवाई नहीं लेते हैं तो आपके साथ गलत करते हो। ऐसा उस लोगों का सोचना है या मानना है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्यों सहमत नहीं हूँ? क्योंकि एक चीज़ तो मुझे भी समझ में आ रही है, आपको भी समझ में आ रही है, कि जो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहता है, वो कभी दवाई लेना नहीं चाहता। क्या आप चाहते हो? यस सर। कोई भी दवाई लेना नहीं चाहता। तो उसको अगर एक अच्छी ज़िंदगी आप देना चाहते हो, आप सही ज़िंदगी देना चाहते हो, तो उसको दवाई से मुक्त करना चाहिए। दवाई के चक्कर से उसको मुक्त करना चाहिए, और बिना दवाई भी उसको नॉर्मल रखने का तरीका बताना चाहिए। यानी कैसे पॉजिटिव रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेंगे, कैसे खुश रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, सब कैसे हो सकता है, ये तरीका उसको सिखाना है, और उसकी दवाई बंद करवानी चाहिए। तो इसको आप एक सही ज़िंदगी दे रहे हो। आपको भी पता है कि दवाई चल रही है तो आपके साथ क्या होता है। क्या होता है जो व्यक्ति दवाई लेता है, इसके साथ क्या होगा? क्या होता है आपके साथ? कंफ्यूजन में रहते हैं। कन्फ्यूजन रहता है, और पता चला है तो आप बताइए। एक्टिविटी स्लो हो जाती है, राइट। Concentration- और क्या होता है? सर नींद बहुत आती है। नींद बहुत आती है। दवाई लेने से ये चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं। दिमाग कंफ्यूज रहेगा, आलस आएगा, नेगेटिविटी आएगी, शरीर अच्छी तरह से काम नहीं करता है, एनर्जी नहीं रहती है, आलस बढ़ता है, नींद आती रहती है। ये सारी चीज़ें होती है मेडिसिन से। अगर व्यक्ति लगातार पूरी ज़िंदगी मेडिसिन लेता रहेगा तो उसका पूरी ज़िंदगी यही हाल रहेगा। तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति पूरा दिन आलस में रहता है, नींद की फीलिंग में रहता है, दिमाग कंफ्यूज रहता है, तो वो ज़िंदगी क्या जिएगा? चाहे उसको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, पढ़ाई करनी है, फैमिली संभालनी है, सोसाइटी संभालनी है, तो क्या इस हाल में वो सब कर सकता है? नहीं सर। नहीं कर सकता है। क्योंकि उसको अगर अच्छी ज़िंदगी जीना है, पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, तो मानसिक रूप से वो थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, एनर्जी लेवल होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, खुश होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तभी व्यक्ति सही तरह से काम कर सकता है, और दवाइयाँ ये उसको करने नहीं देगी। और ये बात सब लोग समझ रहे हैं, पेशेंट भी और इसके पेरेंट्स भी समझ रहे हैं कि मामला क्या हो रहा है, लेकिन वो मजबूर है, उसके पास कोई हल ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने जो बताया अल्टीमेट है, इसके सिवा उसकी तो कुछ चलने वाली नहीं है। ठीक है, इलाज चाहिए तो सिर्फ मानना पड़ता है, लेकिन ये सही नहीं है। सही इलाज, हमेशा मैंने बोला है, सही इलाज का मतलब यही होता है कि आप बिना दवाई से ज़िंदगी जी रहे हैं तो ही आप स्वस्थ हैं।
बार बार रिपीट करना है, दिमाग के अंदर घुसाना है। तो आप स्वस्थ बनाने के लिए यही सोचना है, स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को यही कदम उठाना पड़ेगा। दवाई से आप मुक्त होने ही चाहिए, और यही हमारी सोच है। और ये ज़रूरी क्यों है कि आजकल जो बीमारियां आ रही है, मानसिक बीमारियां, वो ज़्यादातर युवाओं को आ रही हैं। अभी भी सेंटर पर जो लोग एडमिट है, अभी तो स्ट्रेंथ चालू कम भी है, लेकिन जब हमारे सेंटर पर मैक्सिमम जो एडमिट होते हैं वो युवा होते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल के। अब आप सोचिए कि 25 से 35 साल के लोगों को दवाई दी जाएगी तो क्या उसको काम नहीं करना है? उसको जॉब बिजनेस नहीं करना है? तो फिर वो काम कैसे करेंगे? इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि इस उम्र में दवाई नहीं होनी चाहिए। बिना दवाई से आप काम करो, बिना दवाई से ज़िंदगी जियो। तो बल्कि साइकियाट्रिस्ट ने ये सब थमा दिया है, ये पर्चा दिया है, ये बक्सा भर दिया है मेडिकल स्टोर वाले ने, खाना है, अगले महीने आना है। इससे क्या हाल हो रहा है? बस ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं चलेगा। इस हाल में आप ज़िंदगी नहीं जी सकते। अगर आप जी रहे हैं तो आप खुद के लिए बोझ हैं, आप फैमिली के लिए बोझ हैं, आप सोसाइटी के लिए बोझ होंगे, आप दुनिया के लिए बोझ बनेंगे। क्योंकि आप खुद का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों को भी आप डिस्टर्ब करते हो, दूसरों के लिए भी आप मुश्किल बन रहे हो। तो एक्चुअली जब आपको कुछ काम करने की उम्र है, इस उम्र में आपको काम करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। वो तो आप कर नहीं रहे हो। यानी आपको खुद का करना चाहिए, फैमिली को आपको संभालना चाहिए, इसके बदले फैमिली आपको संभाल रही है। क्या अलग हो गया है? तो कितना अलग हो गया ये। तो इसके लिए मैं तो युवाओं को बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी मानसिक बीमारी लगती है तो सबसे पहले एक तरीका जो है हिप्नोथेरेपी का, वो एक आजमा के देखो। इससे आप अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, पूरी तरह से। यानी और नॉर्मल व्यक्ति हैं इसी तरह से आप अपने आप को बना सकते हो, जैसे और दुनिया में लोग हैं, इस तरह से अपने आप को रिकवर कर सकते हो। दवाई भी छूट सकती है और आप पहले की तरह या पहले से अच्छा काम कर सकते हो, पहले से अच्छा जॉब बिजनेस कर सकते हो, पहले से अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करके देखना है, हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस, एनएलपी प्रैक्टिस, सीबीटी प्रैक्टिस, काउंसलिंग सेशन, वो सब करके देखना है कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है, आपके अंदर कितना सुधार आ सकता है। डायरेक्टली कुछ समस्या हुई, मन में कुछ थोड़ा सा नेगेटिव फील हुआ, सोच आ रही है, डर घबराहट आ रही, सीधा गए साइकियाट्रिस्ट के पास, कुछ पर्चा ले आए और मेडिकल स्टोर से दवाई उठा लाए, बस चालू किया और आप भरोसा कर रहे हैं कि हम तो ठीक हो जाएंगे। क्या होने वाला है सब पता है चाहिए। हाँ, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, बहुत डिस्टर्ब है, आप सो नहीं पा रहे हैं 3-4 रात से, तो आपको दवाई लेनी चाहिए। आपको दवाई लेके सोना चाहिए। यानी आप दवाई लेंगे तो ही आपको नींद आएगी। और हमेशा आपने दवाई लेके सुलाया है तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि दवाई काम नहीं करेगा, यानी कि दवाई से फिर नींद नहीं आएगी। दवाई का डोज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक वक्त एक वक्त तो ऐसा आएगा कि कोई दवाई आप पर काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जितने पावर की दवाई लिया है वो तो इससे तो आपका बॉडी आदी हो चुका है, यानी ये पावर आपके लिए काम नहीं कर रहा है। तो पावर की जब तक लिमिट है तब तक तो बढ़ता रहेगा, ठीक है, 2.5 mg, 5 mg, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, लेकिन कितना ज़्यादा? कभी तो लिमिट आएगा ना। यस। और इस लिमिट के आगे कुछ नहीं है। फिर कई पेशेंट हमें बोलते हैं कि सर मैं तो दवाई ले रहा हूँ ना, फिर भी नींद नहीं आ रही है। हाँ, ये बहुत गहरे ट्रैप में फंसा है अभी। तो इसके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जब तक दवाई से नींद आती है ना, तब तक की दवाई लेके सुलाने तो कोशिश करता है, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है। सबको पता है अगर नहीं सोए तो कितना हम परेशान हो जाएंगे। लेकिन तब तक तो व्यक्ति कोशिश करेगा ही करेगा, चलो दवाई से जो नुकसान होना है हो जाए, लेकिन एक बार तो दवाई से सोना चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन ये कब तक चलेगा? तो इसके बाद व्यक्ति परेशान होता है तो फिर ये ढूंढता है कोई और इलाज है क्या। दवाई लेकर भी नींद नहीं आती तो और क्या करें? चलो जाए यूट्यूब पर कहीं सर्च करते हैं,
तो उसको कहीं ना कहीं वीडियो में हमारी वीडियो हाथ लग जाती है, और उसमें हमने ये बताया है कि बिना दवाई से भी आप सोच सकते हैं, बिना दवाई भी मानसिक बीमारी ठीक होती है, और ये हकीकत है। और इसमें कोई डाउट नहीं कि हमने तो सैकड़ों लोगों को बिना दवाई से ठीक किया भी है, आज भी वो ठीक है विदाउट प्रॉब्लम, अच्छा काम कर रहे हैं, और उसकी हमारे पास वीडियो की रिकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं हमने तो सैकड़ों को ठीक किया है, सबकी रिकॉर्डिंग है अभी भी। तो इसमें बहुत श्योरिटी है कि ये जो प्रैक्टिस है हिप्नोथेरेपी, एनएलपी, सीबीटी, काउंसलिंग, ये बहुत अच्छा काम करता है, ये कारगर तरीका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे तो नहीं है, जो लोग यहाँ पर भरोसे के साथ इलाज के लिए आते हैं उसको भी डाउट नहीं है। यस क्योंकि इसको कुछ ही दिन में रिजल्ट मिलता है, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में। अब किसी को रिजल्ट मिलता है तो वैसे डाउट क्या करेगा, वो क्यों करना चाहिए? जब आपको सुधार दिखता है तो डाउट नहीं रह सकता, पूरा भरोसा करेगा व्यक्ति। तो यही चीज़ें सबको समझनी है कि कोई भी बड़ी बीमारी है, चाहे वो कितनी भी पुरानी है, कोई टेंशन नहीं लेना है। बस इसके लिए शिद्दत से प्रैक्टिस करना है, जितना समय करना पड़े, 21 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस ज़्यादा चलेगी। क्योंकि अगर व्यक्ति का प्रॉब्लम ओसीडी का है तो प्रैक्टिस ज़्यादा चलेगा। प्रॉब्लम अगर स्किज़ोफ्रेनिया की है तो प्रैक्टिस ज़्यादा चलेगा। ऐसा नहीं कि हर बंदा 21 दिन में ठीक हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉब्लम हज़ारों तरह की है। चलो मान लिया कि डिप्रेशन, लेकिन डिप्रेशन हर व्यक्ति का अलग तरह का, अलग लेवल का डिप्रेशन है। 10 व्यक्ति हैं या 100 व्यक्ति को डिप्रेशन है, सबका डिप्रेशन अलग है। बोलने में तो एक ही बात होगी ना, डिप्रेशन है उसको, लेकिन सबके सिम्टम्स डिप्रेशन के भी अलग अलग होंगे। और इसमें भी खास बात यह है कि जो व्यक्ति एक्टिव है, एक्टिव यानी वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, घर संभाल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ऐसे लोगों का 21 दिन में इलाज हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इनएक्टिव हो चुका है, बहुत लंबे समय से बेड में लेटा रहता है या घर में बंद है, कोई भी काम नहीं करता, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, इसके लिए 21 दिन का इलाज मुश्किल है, उसको लंबा समय लगता है। हाँ, इलाज तो उसका भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए समय ज़्यादा लगता है। तो ये बात समझनी चाहिए। हाँ, तो जो लोग एक्टिव हैं, मतलब काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ भी डिप्रेशन या कोई मानसिक बीमारी है तो उसको 21 दिन में ठीक हो ही जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति काम कर रहा है, जॉब, बिजनेस, घर का काम, उसका सिस्टम थोड़ा सा एक्टिव है, तो उसको जो भी प्रैक्टिस दिया जाएगा, थेरापी दिया जाएगा, वो जल्दी से माइंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इसलिए व्यक्ति जल्दी से यानी 21 दिन में ठीक हो जाएगा। और जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से इनएक्टिव है, जॉब, बिजनेस छोड़ के बैठ गया है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग से चल रहा है, यानी स्लो, उसका सिस्टम स्लो चल रहा है और उसका रिसेप्टिव मोड भी स्लो है। इसलिए उसको जो भी प्रैक्टिस दिया जाएगा वो इतना माइंड में जाएगा नहीं, उसका इतना भरोसा नहीं है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। जो व्यक्ति इनएक्टिव है, घर में बंद है, उसका भरोसा ही नहीं होता है ज़्यादा, इसलिए उसको परेशानी होती है। और जो व्यक्ति काम कर रहा है, जॉब, बिजनेस कर रहा है, उसके माइंड में भरोसा होता ही है कि मैं ठीक हो ही जाऊँगा, क्योंकि कुछ भरोसा है तभी तो उसने भी जॉब, बिजनेस चालू रखा है, उसकी कुछ एफिशिएंसी है, उसके अंदर कुछ एबिलिटी है, तभी तो वो जॉब, बिजनेस कर रहा है। तो उसका माइंड भरोसा ज़्यादा करता है, और जिसका जितना भरोसा होगा इतना रिजल्ट आएगा। इसलिए हमेशा हमने बोला है कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो काम नहीं छोड़ना चाहिए। आपका जो भी बिजनेस है, जॉब है, हाउसवाइफ है तो घर को संभालना है, पढ़ाई करें तो पढ़ाई चालू रखो। आप ये सब करते करते आप ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि कोई मानसिक बीमारी लग गई कैसे कॉलेज में आने के बाद, तो इसने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि अब पढ़ाई नहीं हो रही है, कॉलेज जाते हैं फिर भी कुछ काम नहीं होता है, तो बस घर में आ गए, बंद कर दिया खुद को, कुछ नहीं, 2-3 साल से घर में ही पड़े हैं। अब फिर उसका इलाज चालू करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि जिसका सिस्टम घर में बंद रहने का हो गया ना, उसको एक्टिविटी कराना मुश्किल है। उसका दिमाग कोई काम के लिए एग्री नहीं कर रहा, उसको बोलेंगे चलो नीचे जाके आपको खेलना है,
क्या खेलना है, क्या हो जाएगा इससे, खेलने से कोई ठीक होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो एक्टिविटीज नहीं कर पाता, वो एक्टिविटी नहीं करेगा तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो हमारा ट्रीटमेंट में बस मेन चीज़ है कि व्यक्ति को एक्टिव बनाया जाए, उसको बिजी रखना है, उसको खाली नहीं रहना देना है, बस ये इसका सबसे बड़ा रूल है। तो यहाँ पर जो लोग ठीक हुए हैं, बस बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें हिप्नोथेरेपी है, इसमें एनएलपी है, इसमें सीबीटी है, इसमें अफर्मेशन प्रैक्टिस है, इसमें काउंसलिंग है, इसमें एक्टिविटी है। एक्टिविटी मस्ट, आप करते रहो, काम करते रहो, तो आप जल्दी से ठीक होंगे। और इसके लिए मैंने कल एग्जाम्पल पे दिया था कि जो भी आपके घर में कोई औजार है, इससे आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कार है, आप हर रोज़ चलाते हैं तो कार अच्छी तरह से चलती है। आप इसको डेढ़ महीना 2 महीना आप बंद रखिए ना, कहीं आप उसको गैरेज में रख दीजिए, आप आपकी कार चलाना बंद कीजिए, 1.5 से 2 महीना उसको बंद कर लीजिए, चलाना बंद। 2 महीने के बाद आप उसका सेल स्टार्ट मारेंगे, क्या होगा? नहीं चलेगी। 2 महीने के बाद आप गाड़ी को चलाने की कोशिश करेंगे, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। मतलब क्या है कि जो चीज़ें पड़ी रहती है ना, वो निकम्मी हो जाती है। सेम दूसरा एग्जांपल ये था कि आपके घर में छुरी है, हर रोज़ इससे आप सब्जी काटते हो तो अच्छी रहेगी। लोहे की छुरी आप इसने इस्तेमाल करना बंद कर दिया, रख दिया आपने कहीं, और 1.5-2 महीने के बाद आप देखो और इससे सब्जी काट के देखो, आपको पता चलेगा कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पर जंग लग गई है। ठीक है, तो चाहे कोई औजार है, गाड़ी है, या हम है, हमारा दिमाग है, हमारा बॉडी है, जब तक ये चलता रहता है तब तक वो ठीक है। जब आपने उसका इस्तेमाल करना बंद किया तो ये फिर धीरे धीरे खराब होता जाएगा। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि जो आप दवाई ले रहे हैं, ये आपके बॉडी को भी बंद करता है, आपके दिमाग को भी बंद करता है। अब सिस्टम ये कह रहा है कि एक्टिव रखो, सिस्टम ये कह रहा है कि इसको एक्टिव रखो, सिस्टम ये कह रहा है इसको चलाते रहो, दिमाग को भी बॉडी को चलाते रहो, सिस्टम ये कह रहा है। और दवाइयाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं। दिमाग को दवाई के तू बंद हो जा, तो सोचना ही मत, कोई झंझट ही नहीं करना है। दवाई देखिए आपने दिमाग को बंद किया, और दिमाग बंद किया तो क्या शरीर चलेगा? नहीं सर। शरीर कैसे चलता है? दिमाग के ऑर्डर से शरीर चलता है। अगर ये मोबाइल मुझे देखना है तो डायरेक्ट मेरा हाथ काम करेगा? नहीं, पहले मेरा दिमाग बोलेगा कि मोबाइल उठा, देख इसमें क्या मैसेज है। पहले दिमाग चला, इसके बाद शरीर चला है। ठीक है, आपने दवाई लेके दिमाग बंद किया तो आपने बाय डिफॉल्ट बॉडी को भी बंद कर दिया, यानी बॉडी को कुछ करना ही नहीं है, शरीर से कुछ करना ही नहीं है। तो आप ठीक होने की उम्मीद कैसे करोगे? तो यही अंतर है हमारे ट्रीटमेंट में और साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट में। साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट आपकी हर चीज़ को बंद करवा के कर रहा है। साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट में आपकी हर चीज़ को, यानी माइंड को और बॉडी को बंद करना है, और हमारी ट्रीटमेंट में इसको ज़्यादा एक्टिव करना है। अब हम जो भी आपको प्रैक्टिस देंगे, एनएलपी प्रैक्टिस कराएंगे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पावरफुल हूँ, इसमें आपका दिमाग एक्टिव होगा। आपको शाम को नीचे खेलने के लिए जाएंगे, आपका बॉडी एक्टिव होगा। तो एक्टिव करके रिजल्ट आ सकता है। माइंड को और बॉडी को ज़्यादा एक्टिव करके आप ठीक हो सकते हैं, माइंड बॉडी को बंद करके ठीक नहीं हो सकते। देखो हम तो सेंसिटिव है, हमारे अंदर चेतना है। जो कोई चीज़ फिजिकल है, जो चीज़ निर्जीव है, गाड़ी है या छुरी है, उसको भी आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो भी खराब हो जाती है। ये तो सोच है, ये तो दिमाग है, ये तो बॉडी है, ये नहीं चलेगा। उसको आप चलाएंगे नहीं तो ये नहीं चलेगा, ये कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही समय में खराब हो जाएगा। और अच्छी बात यह है गाड़ी के लिए या छुरी के लिए कि उसको आप फिर से अच्छा कर सकते हो। गाड़ी की आप बैटरी बदल दो, अंदर से कुछ पुर्जे बदल दो, तो गाड़ी तो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। यस और नो? यस सर। छुरी खराब हो गई है तो पत्थर पर रगड़ लो 10-15 मिनट, ठीक हो जाएगी। यस सर। लेकिन एक बार अगर आपका दिमाग खराब हो गया, यानी उसकी सेंसेशन डाउन हो गई, आपके ब्रेन के सेल इनएक्टिव हो गए, मर गए, तो आप फिर में इससे ज़्यादा सेल डाल नहीं सकते। आप मरे हुए ब्रेन सेल को फिर से जिंदा नहीं कर सकते।
दिमाग के जितने सेल बचे, जितने कोष बचे हैं, उससे ही आपको काम चलाना पड़ेगा। ये आपके बस की बात नहीं है, दुनिया के किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है कि आपके ब्रेन सेल, जो मरे हुए सेल है, उसको जिंदा कर दे। वो जिंदा नहीं होंगे फिर। सेम आपकी बॉडी का भी है। आपकी बॉडी में जो पार्ट्स, जो मसल्स निष्क्रिय हो चुके हैं, उसको सक्रिय करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। और माइंड और बॉडी तो सेम है। माइंड और बॉडी कनेक्ट है। अगर आपका माइंड सही से नहीं चल रहा है, आपका बॉडी कभी सही नहीं चलेगा। बॉडी सही चलाना है, आपके शरीर से कुछ सही काम करना है, आपका माइंड सही होना चाहिए। आपकी सोच सही होगी तो आपका शरीर चल लेता है, तो ही आपका शरीर चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ समझनी होती है कि मानसिक बीमारी है क्या, इसका इलाज क्या है, कैसे होता है, सही इलाज क्या है, सब आपको डिटेल के साथ समझना पड़ेगा।